श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड मंगलाचरण। जे शांत सनातन अप्रमेय अर्थात अगोचर निष्पाप मुख्यरूपी परमशक्ति प्रदायक ब्रह्मा शंभु और शशदेवों द्वारा निरंतर सेवित वेदांत द्वारा ज्ञेय सर्वव्यापक सुरगुरु से माया मनुष्य रूपधारी सर्वपापहर करुणाकर रघुवर राजशिरोमणि राम नाम अभिहित जगदीश्वर को वंदना करुच्ची। हे रघुनाथ मु सत्य कहूँ एवं आपण समस्त अंतरात्मा होइथिबारु जानुथिबे जे मो हृदय अन्य कौन इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ मत केवल आपणकर पूर्ण भक्ति प्रदान करुत एवं मो मन को कामादि दोषर मुक्त कर दियंतु। जाम्बवान सुंदर वचन हनुमान हृदय को जो अतुलित बलर धाम स्वर्ण पर्वत समान कांतियुक्त शरीरधारी दैत्यरूपी बनर दहन पर अग्निस्वरूप ज्ञानी मान मध्य अग्रगण्य सकल गुण निधान बानर मानकर अधीश्वर और श्री रघुनाथ प्रिय भक्त से पवनपुत्र हनुमान को मु प्रणाम करुच्ची। जामुवंत के वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मही परीखे तुम भाई सही दुख कंद फल मूल फल खाई। जब लागी आओ सीता ही देखी वो ही गाजू मोहि हरस विशेषी। यह कोई नाई सब कहु माता चले हरसी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर कबूतर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी। तर क्यों पवन तो नहीं बल भारी। जय गिरिचरण दे हनुमंता चले उस गा पातल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक होही श्रमहारी। हनुमान ते पुरसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काजु किन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देव न देखा। जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरस नाम अहिन के माता पठई ही आई कही तही बात। आज सुर न मोहि दीन आहार। सुनत वचन का पवन कुमार। राम काज करी फिर में आओ। सीता कल सुधी प्रभु ही सुनावो। तब वचन पेटियों आई। सत्य कहु मोहि जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना। ग्रससी न मोहि कयो हनुमाना। भोजन भरी देह तही बदन पसार। कपितुन की दुगुन विस्तार। सोरह भोजन मोक तही ठयऊ। दुरत पवन सुत वर्ति से भयऊ। जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सतो जजन तही आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहुर आवा। मागा विदा ताही सिंधु चिरुनावा। मोहि सुर न जही लागी पठावा। बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। निशिचरी एक सिंधु मही रही करे माया नभु। के खग गहई जीव जंतु के गगन उड़ाही। जल बिलो की तिन के परिछाही। गई छाह के चाह सको सो न उड़ाई। ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताही मारी मारुत सुत बीरा। बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखा बन शोभा। गुंजत चंचराज मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाय।
खगमृग बंधु देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमा उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति अति उतंग जल निधि बहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। कनक कोट विचित्र मणि, कृतु सुंदर रायता घना। चौहट हट सुबट बा चारु, पुरु बहु विधि बाना। गजबाजी खचर निकर पदचर, रथ परुथ नहीं जो को गनई। बहु रूप निश्चर जुत अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। बन बाग उपवन बाटिका, सरुकृप बापि तो सोहई। नर नाग सुरु गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारे बिरही बहुविधि, एक एक न गतर्जही। करी जतन भट्टकोट न विकटतन, नगर चहु दिशि रछही। कहु महिषी मानुष धनु, खर अज खल निशाचर भजही। एहि लागी तुलसीदास यह की कथा, गछु एक है कही। रघुवीर सन तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पे हई सही। पुरु रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरे निशि, नगर करो परसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चलऊ सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोक चलेसी मोहि निंदरी। जानई नहीं मरम सठ मोर हार, जहाँ लगी चेरा। मुठिक एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरन धनमनि। पुनि संभारी उठे सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। विकल होते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जाम्बवानकर सुंदर वचन हनुमान हृदय को अत्यंत प्रीतिकर बोध होला। से कहले, हे भाई माने, आपण माने दुख कष्ट सही कंदमूल फल खाई रही मु सीता को देखी फेरिबा पर्यंत मो बाट को चाह अपेक्षा करंतु। कार्य अवश्य सफल हेब, कारण मो हृदय अत्यंत आनंद जात होउछि। एपरि कही समस्त निकट में नतमस्तक होई हृदय रघुनाथ को धारण करी हनुमान अति आनंद बाहरी पड़े। समुद्र तट गोटे सुंदर पर्वत थाए। हनुमान अनायासरे डेई पड़ी से पर्वत शिखर चढ़ीगले और बारंबार से रघुनाथ को शरण करी से अत्यंत बलवान हनुमान पर्वत शिखर खूब जोर एक लंफ देले। जो पर्वत पाद भरा दे हनुमान लंफ देले से पर्वतटी अविलंबे पातल पशिगला। से रघुनाथर अमोघ बाण जपरी तीव्र गति छुटी जाए, हनुमान सेपरी लंका अभिमुखे उड़ी चलिले। तांकु से रघुनाथ दूत बोली जानी मैनाक पर्वत को समुद्र कहले, हे मैनाक, तुम्हें हनुमान एक श्रमहरण कर, निज उपर टिके विश्राम दियो। हनुमान से पर्वत को हाथ टिके छुई दे प्रणाम करी कहले, भाई श्रीराम को कार्य शेष नक मु क्योंटी विश्राम नहीं पारे नहीं। देवता मैंने देखिले जे पवनपुत्र हनुमान जाउछंती, तांको बलबुद्धिर परीक्षा नेबापी परीक्षा करने से सर्पमान माता सुरसा को पठाइले। सुरसा आसी हनुमान को कहले, आज देवता मैंने मत भल खाद्य जोगाई देछंती, मु तुमको खाइबी। यह शुणी पवन कुमार हनुमान कहले, मु श्रीराम को कार्य समाप्त करी फेरी आसे एवं प्रभु पाखरे सीता संवाद पहुँचाई दिए। तापर मु निजे आसी तुम पार्टी पशिजी, तुम्हें मत खाईदेव। हे माँ, मु सत कहूँ, बर्तमान मत जीवाक दियो। किंतु सुरसा कौन से मत जीवाक न देबारु हनुमान कहले, ताहले मत खाइल देखी। सुरसा पार्टी को 1 योजन 4 कोश जाए मेलाई देले। ता देखी हनुमान निज शरीर को तार 2 गुण बड़ करदे। सुरसा निज पार्टी को 16 योजन मेलाई देले। हनुमान संगे संगे 32 योजन हो गले। सुरसा निज पार्टी को जेते जेते मेलुता हनुमान निजको तार 2 गुण कर बढ़ाई देता। एपरी बड़ बड़ सुरसा निज पार्टी को 100 योजन विस्तार करदे। यह देखी हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण कर सुरसा पार्टी भितर पशि तत्क्षणात बाहरी आसिले।
ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ସୁରସା କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ତୁମ ବଳବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ପାଇଗଲି। ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିରାଟ ଭଣ୍ଡାର। ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସୁରସା ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା। ସେ ମାୟା କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଥିଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ସେ ମାୟାରେ ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧରି ନେଉଥିଲା। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଡ଼ି ନପାରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଅବିଳମ୍ବେ ତାର ସେହି କପଟ ଜାଣିଗଲେ। ପବନପୁତ୍ର ଧୀରବୁଦ୍ଧି ବୀର ହନୁମାନ ତାକୁ ମାରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଗଲେ। ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସେଠାରେ ବନଭୂମିର ଶୋଭା ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ମହୁଲୋଭରେ ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଫଳମୂଳରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଦେଖି ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଯେ କି କାଳକୁ ବି କବଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ହନୁମାନ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଏତେ ବିରାଟ ଗଡ଼ ତଥା ଦୁର୍ଗ ଯେ ତାହା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଣିଜଡ଼ିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର, ଭିତରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର, ବିଭିନ୍ନ ଛକ ସ୍ଥାନ, ବଜାର, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଗଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ନଗରଟି ନାନା ପ୍ରକାର ସଜା ହୋଇଥାଏ। ନଗର ଭିତରେ କେତେ ଯେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଖଚ୍ଚର ଦଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତଥା କେତେ ଯେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଓ ରଥ ଥାଏ, ତାହା କିଏ ଗଣିପାରିବ? ନାନା ରୂପର ଦଳ ରାକ୍ଷସ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦୌ କରିହେବ ନାହିଁ। ବନ, ଉପବନ, ଉଦ୍ୟାନ, ଫୁଲ ବଗିଚା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ବାମ୍ଫି ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେଠାକାର ମନୁଷ୍ୟ, ନାଗ, ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ମୁନିମନମୋହିନୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଶାଳକାୟ ମଲ୍ଲମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ବପୁଧାରୀ ସେ କୋଟି ଯୋଦ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପହରା ଦେଇ ନଗର ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଛେଳି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଳ୍ପ କରି କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣରୂପୀ ତୀର୍ଥରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ପରମଗତି ଲାଭ କରିବେ। ନଗରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହନୁମାନ ସ୍ଥିର କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ରାତିବେଳେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ମଶା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ନର ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍କିନୀ ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥାଏ। ସେ ପାଟି କଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ନ ପଚାରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ଯେତେ ସବୁ ଚୋର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ମହାକପି ହନୁମାନ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ମୁଥ ମାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲଙ୍କିନୀ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଭୟରେ କରଯୋଡ଼ି ବିନତି କରି କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବର ଦେଇ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବିନାଶର ସୂଚନା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁ ବାନରଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯିବୁ, ସେହିଦିନୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ହେ ପୁତ୍ର, ମୋର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମ ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ପୁତ୍ର, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମୋକ୍ଷର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲାରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେସବୁ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଲ୍ଲାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।